सो रिटेलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे रिटेलर्स होते हैं ना, वो जो एक्टिविटी करते हैं वो रिटेलिंग होती है। ठीक है, जो रिटेलर्स तो जानती हो क्या होता है ना, जो सामान थोक में मतलब होलसेल में सामान खरीद के लाते हैं, फिर उसको एक एक यूनिट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, वो रिटेलर्स होता है। वो जो उस सामान को खरीद का सेलिंग कर रहा है, उस सामान का, वो रिटेलिंग होता है। मतलब एक एक सामान कस्टमर की, फाइनल कस्टमर तक सामान बेचना, वो रिटेलिंग होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी रिटेलिंग के कि अभी बताया, फाइनल कंज्यूमर से वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो वॉल्यूम मतलब सेल्स वॉल्यूम बढ़ा रहा है। ठीक है, उसकी मॉनिटरी वैल्यू तो बड़ी छोटी है ना, जो होलसेल में वो सामान खरीद के लाया, वो लार्ज स्केल पे सामान खरीद के लाया है, पर उसको फिर वो एक एक सामान करके बेच रहा है, तो वहाँ पे वो जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स उसकी ज़्यादा होगी, बट वैल्यू उसकी, मॉनिटरी वैल्यू उसकी कम होगी। ठीक है, मतलब वापस बताइए वाला पॉइंट। लाइक वो सामान कहाँ से खरीद के जो लाया, वो खरीद के लाया, पूरे बल्क पे खरीद के लाया ना, उसका वो एक मतलब वो होलसेलर का जो उसने बल्क पे उसको बेचा, वो वन सेल है ना, एक बार सेल किया ना उसने, पर उसी सामान को अब रिटेलर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स पे सेल कर रहा है, एक यूनिट कर करके बेच रहा है, तो वहाँ पे उसकी वॉल्यूम ऑफ सेल ज़्यादा होगी ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा हो गई, बट वो पैसे उसको कम रिसीव हो रहे हैं एक बार। ठीक है। कस्टमर प्लेज अ वाइटल रोल। हमारी कस्टमर से इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो कस्टमर ही आती है कि उसका रोल ज़्यादा होता है। देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर ऑटोमेटिक सेल्स प्रमोशन। यहाँ पे सेल्स प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाता है कि वो अपने आप, जो कंज्यूमर्स होते हैं, हम खुद जाते हैं ना सेलर के पास, दुकानों पे, जो हम राशन की दुकानों पे जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं, हम खुद जाते हैं ना, तो वहाँ पे उसको सेल प्रमोशन नहीं करनी पड़ती। जहाँ पे वो सिचुएटेड है, वहाँ पे वो लोग खुद आ जाएंगे कस्टमर। ठीक है, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और मार्केटिंग की बेनिफिट है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, लोकेशन एंड लेआउट प्लेज अ वाइटल रोल। अभी बताया, कोई भी तुम लोकेशन में तुम रिटेल शॉप खोल लो, वहाँ पे अपने आप आएगी, तो लोकेशन का भी रोल है यहाँ पे। जनरेट जॉब ओपनिंग इज इन फ्लेक्सी टाइमिंग्स। रिटेल मार्केटिंग क्रिएट्स अ प्लेस, टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी। तो टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट करता है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग क्या होती है कि हमारी क्या है, स्टोर बेस्ड रिटेलिंग है डिटेलिंग इन विच इज़ मोस्ट कॉमन अमंगस्ट कस्टमर्स टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। की हाँ, उसने क्या की, एक स्टोर खोल ली। ठीक है, तो अगर देखो तुम्हारे लोकल में कितनी सारी दुकानें होंगी, कुछ स्टोर्स होंगी, कुछ ऐसे वेंडर्स होंगे, है ना, जो घूमते होंगे, इधर से उधर घूमते होंगे, या फिर है ना, तो पर तुम सबसे ज़्यादा सामान किससे लेते होगे, स्टोर वाले से लेते होगे ना। तो स्टोर वाले पे थोड़ा ज़्यादा, मतलब जो कस्टमर होती है वो ज़्यादा उसको विज़िट करती है, क्योंकि वो हम उस पर जान पहचान हो जाती है। ठीक है, वो हमारा हर टाइम रहता है हमारे साथ में, मतलब उस प्लेस पे स्टोर बेस्ड होता है जो रिटेल। ठीक है, और स्टोर बेस्ड रिटेलर हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं। फूड ओरिएंटेड रिटेलर्स हो सकते हैं, लाइक कन्वीनियंस स्टोर्स, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, सुपर सेंटर्स। इन सब के बारे में बताना है क्या? और क्या है क्या चैप्टर में? क्या? ये तो यही तो है चैप्टर में, बाकी और कुछ है ही कहाँ? अरे यार देख, कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं जो हमें कन्वीनियंटली हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं। सुपर मार्केट, जहाँ पे एग्जांपल देते जा सकता कन्वीनियंस मार्केट, लाइक जैसे हमारे पास तो रिलायंस फ्रेश। हाँ, रिलायंस फ्रेश। रिलायंस फ्रेश मतलब वही स्टोर्स ना जहाँ पे डेली नीड का सारा सामान मिल जाता है। हाँ, वही डेली का सारा सामान मिल जाता है, हमें कन्वीनियंटली मिल जाता है। ठीक है, हम वहाँ से ले आ सकते हैं। सुपर मार्केट जो हमारी, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, हमें छोटे से लेकर बड़ी तक हर चीज़ मिलती है। हाँ, वो सुपर मार्केट्स है। हाइपर मार्केट्स हमारी होती है जो कि
लार्ज रिटेल फैसिलिटी कंबाइनिंग द फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। जो सुपर मार्केट सुपरमार्केट और कन्वीनियंस स्टोर में डिफरेंस क्या हुआ फिर? देखो सुपर कन्वीनियंस में भी हर चीज मिलती है, सुपर में भी हर चीज मिलती है। देखो जो कन्वीनियंस स्टोर होती है वो स्मॉलर साइज की होती है, सुपर मार्केट उससे थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और हाइपर मार्केट जो हो गए हमारे मॉल, मतलब मॉल्स राइट हो गए, ठीक है, कि वहाँ पे देखो हाइपर मार्केट में डिपार्टमेंट्स अलग अलग होती है। लाइक जैसे हमारी जो ये कौन सी ये जो वो नहीं होती देखो सुपर मार्केट जहाँ पे हमें मतलब हमारे डेली नेसेसिटीज़ के सामान मिल जाते हैं, ठीक है। देखो फिर अगर वो हमारा मार्केट जो है वो हमारा डिपार्टमेंट बेस्ड है कि यहाँ पे आपको क्लोथ्स मार्केट होगा, ठीक है, इस एरिया में क्लोथ्स मार्केट है, इस एरिया में आपके फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह मार्केट है, ठीक है। तो वो हाइपर मार्केट हमारा डिपार्टमेंटलाइज्ड होता है, ठीक है। और सुपर सेंटर इज जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिपार्टमेंटल और सुपरमार्केट के दोनों के वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, सुपर सेंटर इज अ कॉम्बिनेशन स्टोर यूनाइटिंग एन इकोनॉमिक सुपरमार्केट विद डिस्काउंटेड departmental store. They are known as big box food retailers, for example Walmart। कि कोई एक बड़ी कंपनी हो गई, ठीक है, और उसी ने क्या किया, सुपर सेंटर मतलब किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट का एक उसने पूरा वो मार्केट वो अपना क्रिएट कर लिया वहाँ पे। तो वो हमारा क्या होता है, सुपर सेंटर होता है ना। वही कि कॉम्बिनेशन हमने सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट को एक साथ कर लिया, कंबाइन कर लिया। और फिर वो उस पे फिर उसको डिस्काउंट भी दे रहे, लाइक जैसे कि कौन से ये एक न्यू वो खुला है ना, डिलाइट, जैसे डिलाइट खुला है तो वो क्या दे रहा है, फ्रेश हमें चीज़ें दे रहा है ना। तो उसने क्या किया, अपनी फ्रेश चीज़ों का मार्केट बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो फिर उस पर अपना वो भी दे रहा है कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट देगा, ठीक है, और कुछ डिस्काउंट्स पे मतलब औरों से कम रेट पे देगा। तो वो सुपर सेंटर हो गया, उसने पूरा अपना एक अलग से मार्केट बना लिया। रिटेल का ही आया कुछ, कंफ्यूज हो गए सब में, सारे सेम ही लग रहे हैं। हाँ, तो ज़्यादा चेंज भी नहीं है उसमें। सुपर मार्केट जैसे ये हमारे बाज़ार्स हो गए, ठीक है, वो हमारे सुपर मार्केट्स है, ठीक है। अब वो सुपर मार्केट ही अगर डिपार्टमेंटलाइज्ड हो तो वो हाइपर मार्केट है, ठीक है। अगर और फिर उसके बाद सुपर सेंटर हमारा है कि उसने एक स्टोर यूनिट बनाया है, जैसे हमारी मॉल्स हो गए, उसमें क्या होता है कि वो हर एक डिपार्टमेंट में भी फिर अलग अलग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट में भी अलग अलग उसके बहुत प्रोडक्ट्स के वो होते हैं। लाइक जैसे मॉल्स होती है, मॉल्स में क्या होता है, फ्लोर वाइज डिपार्टमेंटलाइज्ड होती है ना, कि इस फ्लोर पे आप जाओ आपके सारे क्लोथ्स टाइप्स मिलेंगे। दूसरी तो हाइपर मार्केट हो गया ना। हाँ, तो हाइपर मार्केट नहीं हुआ ना, वो तो सुपर मार्केट। देख, सुपर मार्केट हमारा पूरा जो बाज़ार हो गया, ठीक है। फिर उस मॉल की वो जो बाज़ार है उसी के अंदर वो अगर वो डिपार्टमेंटलाइज्ड है तो वो हाइपर मार्केट है, ठीक है। फिर देख, सुपर सेंटर में क्या हुआ, हाइपर मार्केट ही है पर उसके साथ साथ वो और अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी आ गया, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उस पर। देख, जैसे मॉल्स होती है, मॉल्स में क्या होता है कि तुम एक फ्लोर पे जाओ जहाँ पे क्लोथ्स होता है, तो उस फ्लोर पे तुम्हें वैरायटी ऑफ क्लोथ मतलब हर एक कंपनी के तुम्हें क्लोथ स्टोर्स मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक ही स्टोर पे तुम्हें सारे क्लोथ्स मिलेंगे, नहीं, तुम्हें अलग अलग स्टोर मिलेंगे उसके। पता नहीं यार, कंफ्यूज हो रही हूँ सुपर मार्केट सेंटर में तो।
नॉन फूड और जनरल मर्केंटाइज रिटेलर्स, जो कि हमारे नॉन फूड होते हैं, ये हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, ठीक है। वो हो गए स्पेशलिटी स्टोर, कोई स्पेशल चीज़ के लिए होता है जो, वो हमारी स्पेशलिटी स्टोर्स हो गई, ठीक है। इतना डिटेल में आएगा भी नहीं यार, तो इतना क्यों पढ़ रहा है। ऑफ प्राइस रिटेलर्स, नहीं कोई आप शायद देखिए ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। कहाँ थी मैं। ऑफ प्राइस रिटेलर्स, जो हमारी कुछ जो जिनका जो प्राइस होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो वो अपने प्रोडक्ट के स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर तो कर रखी थी। तो ऑफ प्राइस रिटेलर्स होते हैं जो अपने प्राइस में चेंजेस ले आते हैं, कि सीज़न के हिसाब से वो चेंजेस आ जाते हैं जो हमारे, ठीक है। जैसे ये हमारे मार्केट में अगर कोई सीज़न का प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर ख़त्म होने वाला है तो उस टाइम पे वो उसकी प्राइसेस लो हो जाती है, ठीक है। तो वो ऑफ प्राइस रिटेलर्स है जो अपने प्राइस को कम कर देते हैं। मतलब वो चीज जो प्रोडक्ट को अपने अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे सेल करते हैं। नहीं, डिस्काउंट पे वाले नहीं यहाँ पे, कि लाइक विंटर क्लोथ्स तो शॉप पे लेने जाएगा, ठीक है। अभी तू लेने जाएगा तो अभी तुझे मिल जाएंगे, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे। पर जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो तुझे और महंगे मिलेंगे, और फिर जैसे जैसे ठंड ख़त्म होने वाली होगी तब तुझे सस्ते सस्ते मिल जाएंगे। तो वो वाले ऑफ प्राइस रिटेलर्स। तो डिस्काउंट में हो गया ना, बाद में डिस्काउंट दे देंगे वो लोग। डिस्काउंट नहीं देते हैं, बोलते हैं कि ले जाओ इतने में, ले जाओ, चलो इतने में ले जाओ। डिस्काउंट थोड़ी होता है वो। तो डिस्काउंट ही होता है क्या, हद है। नहीं, बार्गेनिंग। हाँ। फ्ली मार्केट्स हमारे होते हैं जो कि एक ओपन एरिया और टेम्परेरी ऑक्यूपाइड डिफरेंट ट्रेडर्स पेइंग सम काइंड ऑफ फी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मतलब वो फ्ली मार्केट्स होते हैं जो एक जगह पे अपना, मतलब एक लोकल जगह पे वो अपना सामान बेचने आते हैं, ठीक है। और उनको क्या देना पड़ता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फ़ी देनी पड़ती है उसके लिए। और ठीक है, वो या फिर वो वीकली हो सकता है, ठीक है, या फिर वो डेली हो सकता है, या फिर वो मंथली हो सकता है। तो उस हिसाब से लाइक जैसे हमारी शनि बाजार लगती है, बुध बाजार लगता है ना। तो वो सारे हमारे फ्ली मार्केट्स होते हैं। रिटेलर्स एक जगह से दूसरी जगह फ्ली करते रहते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल हम मार्केट ट्रेडर में डाल सकते हैं ना, ट्यूसडे बाजार या फिर संडे बाजार का। हाँ, ठीक है। चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स की एक चेन स्टोर बना लेना। जैसे हमारे ये शूज़ वाले हैं। देख, पहले बाटा की कंपनी जो होती थी, पहले स्कूल शूज़ ही करती थी, पर उसने अब धीरे धीरे क्या किया, ज़्यादा वो बना लिया, उसने एक चेन बना लिया है, एक मतलब अपने प्रोडक्ट का एक चेन बना लिया है, ठीक है। स्टोर बोला उसमें, चेन स्टोर, नॉट चेन प्रोडक्ट। चेन स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, यही है ना। पहले हर जगह पे तो बाटा की शॉप होगी तेरी, है ना। हाँ, तो वही ना कि पहले तो एक जगह पे थी, बट अब इसने ऑल ओवर इंडिया जो अपनी फ्रेंचाइजी दे दी है, उसकी वजह से हाँ, उसको उन शॉप्स को जो बोलेंगे वो चेन स्टोर या फिर हाँ। मल्टीपल शॉप्स हो गई। फिर cooperative retailing, there are two types of retailer cooperatives and consumer cooperatives. The latter cooperatives are a group of retailers buying in bulk, कि कंज्यूमर और कंज्यूमर कोऑपरेटिव है जो कि ओन एंड ऑपरेटेड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स हु सेल गुड्स एंड सर्विसेज प्राइमरी टू इट्स मेंबर इन इंडिया। ये कोऑपरेटिव रिटेलिंग क्या होती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, उन्होंने मिलकर रिटेलिंग की है। अब वो ग्रुप ऑफ जो रिटेल कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो रहे हैं, वो या तो बल्क में खरीद लें, ठीक है। ये मेरी वॉइस बार बार डबल क्यों हो रही है।
या देख, रिटेलर कॉपरेटिव्स होते हैं जो कि रिटेलर मिलके, बहुत सारे ग्रुप ऑफ रिटेलर्स मिलके एक साथ बल्क में खरीद ले, ठीक है, तो वो रिटेलर कॉपरेटिव्स है। और कंज्यूमर कॉपरेटिव्स है कि सारे कंज्यूमर मिलके एक साथ सामान खरीद ले, फिर उसके बाद वो अपने कंज्यूमर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो वो कंज्यूमर कॉपरेटिव्स है कि कॉपरेट करके हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग एक्टिविटीज़। नॉन स्टोर रिटेलिंग एक्टिविटीज़ क्या है कि हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हम रिटेलिंग कर रहे हैं, तो इस पे हम हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग करें, जैसे वो वेंडर्स होते हैं जो पूरे लोकेलिटी में घूमते रहते हैं। हाँ, हॉकर एंड पेडलर ना, हॉकर एंड पेडलर। हाँ, हॉकर्स एंड पेडलर्स जो हमारे घूमते रहते हैं इधर से उधर, तो वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टेलीफोन एंड नॉन पर्सनल मीडिया टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स। तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है, हमारी थ्रू मीडिया होती है, थ्रू टेलीफोन वगैरह कॉन्टैक्ट से हम करते हैं, ठीक है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है, पर कॉन्टैक्ट होता है बीच में बायर एंड सेलर का। फिर हॉकर एंड पेडलर कहाँ से आ गया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? अरे तो वो डायरेक्टली सेल कर रहा है ना जाके। अब तूने बोला कि डायरेक्टली मतलब वो फेस टू फेस नहीं करते, कॉल पे बात करके करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग अच्छा। डायरेक्ट सेलिंग तो हो गया हॉकर एंड पेडलर्स, उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग हमारी किससे हो सकती है, एवीएम मशीन से हो सकती है, जो वो मशीन्स होती है, कॉइन डालो पेप्सी निकालो, है ना, वो वाली जो कैंस वाली होती है। मेल ऑर्डर रिटेलिंग की, मेल करके आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेसेस हमारे, ठीक है। देख, फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ हाइपर एंड सुपर मार्केट। हाइपर मार्केट इज बिगर इन साइज, नियरली अबाउट 80,000 to 1,60,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। सुपर मार्केट स्पैन्स अक्रॉस 5,000 स्क्वायर फीट, इट इज मच स्मॉलर। कि हाइपर मार्केट बहुत ही बड़ा है, ठीक है। मॉल्स हमारे बहुत बड़े होते हैं, लाइक कंपेयर टू हमारे जो बाजार्स होते हैं, जैसे बिग बाजार सेल्स लगती है ना, वो ज़्यादा मतलब छोटी होती है, पर हाइपर मार्केट्स मॉल वगैरह हमारे ज़्यादा बड़े होते हैं। हाइपर मार्केट्स हैज़ वाइड वेराइटी ऑफ मर्केंडाइज इंक्लूडिंग FMG ग्रोसरीज। तो मैंने बताया था कि वो वेराइटी वहाँ पे प्रोवाइड करता है, कि हमारी मॉल में क्या होती है, क्लोथ फ्लोर है, तो उसी के अंदर फिर ज़ारा तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें चैनल मिल जाएगा, है ना, तो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। पर सुपर मार्केट में क्या होता है, वैरायटी उसी की होती है, डेली नीड के सामान मिलता है। हाँ, वैरायटी एक ही होती है और सामान होते हैं उसके सारे, ठीक है। सेल्फ सर्विस इज प्रोमिनेंट इन हाइपर मार्केट। वहाँ पे तुम्हें हाइपर मार्केट में खुद अपनी सर्विसेज लेनी पड़ती है। सुपर मार्केट में क्या होता है कि प्रोवाइडेड होता है, कि आप किसी से पूछ सकते हो, वहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हो, और वो आपको होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइसेस आर जनरली लेस देन द मार्केट प्राइस, और हाइपर मार्केट में मतलब मार्केट प्राइस से कम होता है, एवरेज होता है, और क्या है, सुपर मार्केट में एवरेज प्राइसेस पे मिल जाता है सामान, ठीक है। फिर इट फोकसेस ऑन कस्टमर डूइंग बल्क परचेजिंग एंड आर इंटरेस्टेड इन सेविंग मनी। इट फोकसेस ऑन डेली कस्टमर्स विजिटिंग फ्रीक्वेंटली फॉर स्मॉल परचेजेस। हमारे बाजार में स्मॉल परचेजेस होती है, फ्रीक्वेंटली परचेजेस होती है, पर हाइपर मार्केट्स में लोग कभी कभी ही जाते हैं, ठीक है। हाइपर मार्केट्स आर लोकेटेड ऑन द एज ऑफ टाउन सिटी। ये तो फिर इतना कुछ वो नहीं है। Hyper markets decor is not very attractive. They have a bare bone infrastructure. Supermarkets are located in nearby places where there is ease of communication. Supermarkets decor is much more attractive and appealing for customers. ठीक है। Traditional convenience stores retailers will not be able to face the onslaught of सुपर मार्केट अट्रैक्टिव होती है, हाइपर मार्केट अट्रैक्टिव नहीं होती। सुपर मार्केट अट्रैक्टिव मतलब कि वहाँ पे देखो, सुपर मार्केट जो होते हैं वो यहाँ पे हम एग्जांपल जो हमने लिया था बिग बाज़ार का, वो तो बहुत बड़ा मार्केट हो गया था, पर तुम्हारे लोकेलिटी में अगर कोई मार्केट हो, ठीक है, वहाँ पे जो लोग होंगे वो अपने
मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ पे जो रिटेलर्स है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर हाइपर मार्केट को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती उसको। वो वहाँ पे उसके कंज्यूमर्स अपने आप आते हैं, क्योंकि वो उसके सामान, वो जो जगह जहाँ पे सिचुएटेड है वो साथ में नहीं है उसके पास, ठीक है। और वो यहाँ पे जैसे बताया एज ऑफ टाउन, सिटी पे मिलता है, टाउन या फिर सिटी के एज पे मिलता है, तो मतलब कि पूरे सिटी में कम ही होंगे ऐसे, तो अपने आप उसकी उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट उसको करने की ज़रूरत नहीं है, पर करते हैं पर उतनी ज़रूरत नहीं ठीक है होती। ठीक है। Traditional convenience store retailers will not be able to face the onslaught of modern retail. Are currently facing tough competition from modern retail formats like hypermarket, supermarket, etc. But due to following advantages कि ट्रेडिशनल कन्वीनियंस स्टोर जो होते हैं वो अब उनको कंपटीशन हो रहा है किसकी वजह से, जो मॉडर्न रिटेल की वजह से, ये जो हाइपर सुपरमार्केट को देखा, पर फिर भी वो चल रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट डोर शॉप, मतलब हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास होती है, ठीक है। वो हमें पर्सनल सर्विसेज देती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। कस्टमर्स डू नॉट हैव सर्च फॉर द प्रोडक्ट्स, दे सिंपली गिव द लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड। उनको सर्च नहीं करना पड़ता, वो लिस्ट दे देता है, ये निकाल दो, ये निकाल दो सामान हमें, और वो निकाल के दे देते हैं। वाइल मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स प्रेफर टू कीप ओनली फ्रीक्वेंट परचेज आइटम, ट्रेडिशनल रिटेल्स कीप अनकॉमन आइटम्स एज वेल। कि वो वहाँ पे तुम देखो, अपने पास के दुकान पे तुम जाओगे, बोलोगे कि भैया अभी आपके पास ये सामान नहीं है पर मुझे प्लीज़ ये इसकी नीड है, आप मुझे प्रोवाइड कर दोगे, तो वो बोलेंगे, एक टाइम दे देंगे तुम्हें कि इतने टाइम के बाद आना, मैं लेके आऊँगा, है ना। तो वो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है कभी कभी, ठीक है। वाइल मॉडर्न, ये ट्रेडिशनल हुआ या मॉडर्न हुआ? ट्रेडिशनल। While modern retail outlets prefer to keep only frequent purchase item, और modern retail में क्या होता है, frequent purchase वो रखते हैं, सिर्फ वही चीज़ें रखती हैं जो कि उनको frequently purchase होनी है। मॉल्स में तो यही होता है ना, frequently चीज़ें लगते हैं वहाँ पे, तो वो ये नहीं जानते कि कस्टमर को क्या, कभी कभी वाली नीड वाली चीज़ें नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द इंक्रीज इन शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन इंडिया विल द किराना स्टोर, मॉम पॉप स्टोर्स बी अफेक्टेड, व्हाट स्ट्रैटेजी? क्वेश्चन है। हाँ, नेहा, जो भी हमने पढ़ा कि वो हमारे घर के पास होते हैं, हमारे डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, फ्री होम डिलीवरी वगैरह, ये सब ट्रेडिशनल उसमें था ना, ट्रेडिशनल अप्रोच में। हाँ, ये ट्रेडिशनल के अंदर ये सब करते हैं और मॉडर्न के अंदर ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाता। मॉडर्न में आजकल मॉडर्न में क्या आ रहा है, ये जो मॉल्स खुल रही है ना, स्टोर्स, हाँ, तो उसमें होता है बट ये स्टोर भी तो डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, क्या ये स्टोर भी तो डिलीवरी प्रोवाइड कर देते हैं मॉडर्न वाले? हाँ हाँ, देख, मॉडर्न वाले भी वो कुछ कुछ करते हैं, सारे नहीं करते, कि अगर करना चाहे तो कर देते हैं सारे। तो मॉल में जाए तो बोलेगा कि मुझे होम डिलीवरी चाहिए, वो थोड़ी ना देंगे तुझे। ठीक है। ट्रेडिशनल कन्वीनियंस स्टोर जो हमारे घर के पास होती है, वो घर के पास होती है तो वो डिलीवरी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है तो। पर मॉल्स वगैरह लाइक ये डोमिनोज हो गया, वो क्या है, हमारा सुपर मार्केट है, फूड चेन मार्केट, मतलब एक फूड सुपर मार्केट है कि फूड से रिलेटेड है और उसी की सारी वैरायटीज़ वहाँ पे मिलती है, तो वो सुपर मार्केट है, वो डिलीवरी प्रोवाइड कर देता है। पर हाइपर मार्केट अगर बन जाए, वो हाइपर मार्केट कौन है, जो जहाँ पे उसका मॉल है, मतलब जिस के अंदर वो डोमिनोज, तो उसका खुद का अलग से मॉल नहीं है ना, जैसे KFC मैकडोनल्ड्स का अलग से मॉल है, उसका अलग से मॉल नहीं है, तो वो किस में है, एक सुपर मार्केट है वो खुद का, पर एक किसी के अंडर में है, तो वो हाइपर मार्केट के अंदर में है, ठीक है। तो वहाँ पे
पे तू अगर वो करेगा तो वहाँ पे वो नहीं करेंगे कि आपको डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अरे भाई प्लीज अभी गिल्ड में आ जाओ। With the increase in the share of organized retailing in India, will the kirana stores, mom and pop stores be affected? What strategy should be adopted by them to withstand this onslaught? यार ये वॉइस डबल हो रही है। हेलो, काजल सिंह कुछ पूछना है क्या? हाँ पूछना है। इस पे स्क्रीन शो नहीं हो रहा मेरे फोन पे। तुम्हारे फोन पे तो बाकियों को शो हो रहा है? पता नहीं। बाकी बता दो, शो हो रहा है तुम लोगों को? हाँ हो रहे। तुम ना एक बार लीव करके ज्वाइन करो यार काजल। ठीक है अभी करते हैं। With the increase in the share of organized retailing in India, will the kirana store, mom pop store be affected? But strategy should be adopted by them to withstand this onslaught. कि ये जो हमारी रिटेलिंग की जो इंक्रीमेंट हो रही है उसकी वजह से किराना स्टोर्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा कि जो किराना स्टोर्स होती हैं, ठीक है, वो देखो उसकी ही जगह पे हमारी क्या हो रही है, कन्वीनियंस स्टोर्स, बड़ी बड़ी कन्वीनियंस स्टोर्स बन रही है। तो वो हमारी क्या प्रोवाइड करती है? कन्वीनियंस स्टोर हमारी बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करती है, मोर वेराइटीज़ प्रोवाइड करती है, अपनी प्रेजेंटेशन उसकी जो प्रोडक्ट की अच्छी से पैकेजिंग वगैरह प्रेजेंटेशन करती है, तो जिससे कि हमारी जो कस्टमर है वो उससे खुश रहती है। तो जिससे कि क्या होगा, हमारे जो किराना स्टोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ अपने दुकान पे बैठे होते हैं और उसको अपने दुकान की मोर प्रेजेंटेबिलिटी करता है। वो ना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो ख़रीद के ला रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये सिचुएशन अपना शॉप सही रखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अपनी जो कस्टमर है उनको सर्विसेज लाइक क्रेडिट फैसिलिटी देना, ठीक है, होम डिलीवरी देना, और कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप बनाएगा, तब जाके उसको रिटेन करके रख पाएगा कस्टमर को, ठीक है। Despite its growing popularity, the organized retail in India has its own share of problems, whereas kirana stores, small and इसके अंदर इतना ही लिखना है किराना स्टोर वाले क्वेश्चन में। हाँ, किराना स्टोर वाले क्वेश्चन में इतना ही लिखना है। इतना ही लिखेगा तो जो उसको बढ़ा चढ़ा के लिखेगा ना थोड़ा। अब मैं क्या पूरा पढ़ के बताऊँ? ये वाली लाइन बताइए, यहाँ से अगला पैराग्राफ बताइए। किराना स्टोर ऑलरेडी फीलिंग द पिंच। वही तो बताया मैंने कि देखो बिग मार्केट क्या हो रही है कि वो क्या करती है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो क्या करती है, कन्वीनियंस स्टोर्स क्या करते हैं, अपनी खुद की गुड्स को अपनी पैकेजिंग करके प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक मैं बताऊँ, पहले ना हमारे यहाँ पे एक पूजा मसाला शॉप हुआ करता था, ठीक है। पहले वो एक किराना स्टोर था जो कि मदर डेयरी प्रोडक्ट्स बेचता था। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे क्या किया, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया। उसके अब जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर लिखा होता है पूजा मसाला स्टोर। तो वो चीज़ है बिग कन्वीनियंस स्टोर, वही चीज़ है कि अपने प्रोडक्ट को करना, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो प्रेजेंटेशन की, एडवर्टीजमेंट हो रही है उसके प्रोडक्ट से ही, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, मतलब बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी दे रहा है और रीज़नेबल प्राइस पे दे रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारे किराना स्टोर्स वाले उनकी कम हो जाएगी ना। अगर सारे उस कन्वीनियंस स्टोर पे चले गए तो उनकी किराना स्टोर वालों की कम हो जाएगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहला तो अगर उसकी कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छी बनी हुई है तो उसकी कस्टमर उसके पास रहेगी, ठीक है। दूसरी, वो अगर कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि हमारे कन्वीनियंस स्टोर्स में प्रोवाइड नहीं कर रहेंगे, ठीक है।
उधार पे सामान देना, तो वो इसीलिए किराना स्टोर पे रह सकते हैं, ठीक है। और उसको क्या करना पड़ेगा, फ्री होम डिलीवरीज प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेगी ताकि उसकी जो सेल्स है, वो उसकी कस्टमर्स है, वो बने रहे। कन्वीनियंस स्टोर वही स्टोर है जिसपे हमें डेली यूज का सामान मिल जाता है, बट एक एक ही शॉप पे काफी सारी वैरायटी मिल जाती है डेली यूज की। हाँ, What do you understand by chain store? Discuss in detail with a suitable example. तो chain store क्या होता है कि 4 or more store which carry the same kind of merchandise and centrally owned and managed and are usually supplied from one or more central warehouses. कि एक ही मार्केट मतलब सेम मर्केंडाइज प्रोडक्ट है और जिसकी जो स्टोर्स है वो अलग अलग सिचुएटेड है। लाइक ये जो बताया अभी बाटा का, तो उसको क्या होता है, देखो उसमें ना फिर वो जो बाटा के स्टोर्स खोल के बैठे हैं ना, वो सिर्फ बाटा के ही स्टोर्स मतलब बाटा के ही शूज़ बेचेंगे। तो अगर वो सिर्फ बाटा के ही शूज़ बेच रहे हैं तो उनको ना फिर कंपनी से कुछ मिलता है कि आप हमारी स्टोर का स्टोर खोलो तो आप हम लाइक काउंटर पेमेंट मतलब तुमने देखा होगा कि कहीं जो तुम अगर किसी लोकल शॉप्स पे गए होंगे ना, जैसे ये चांदनी मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, तो वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे ना काउंटर बैठे होते हैं। लाइक रेड एंड वाइट जो सिगरेट है उसका काउंटर देखा होगा तुमने, है ना। तो वो काउंटर लगाने का पैसा पता है किससे लेती है, वो कंपनी से लेती है वो काउंटर लगाने का पैसा। तो वो चेन स्टोर मार्केट मतलब हम क्या कर रहे हैं, वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, उस मर्केंडाइज प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर रहा है और उसके प्रोडक्ट का सेल भी कर रहा है, तो उसके बदले भी उसको पैसे मिलते हैं। चेन स्टोर्स, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइयो। Advantage is lower selling prices due to economics of bulk buying operation etc. Economics and advertising, अभी पता है कि एडवर्टीजमेंट होती है उस काउंटर से, है ना, और हमें लोअर सेलिंग होती है क्योंकि वो क्या हो रहा है कि जो हमारा जो हम क्या कर रहे हैं, जो रिटेलर है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे कंपनी से, तो उसको थोड़ा सेल प्राइस कम हो जाएगा। बीच का जो उसका होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ये है वो है, उससे मतलब कम वो वाली हमारी जो प्राइसिंग होगी वो कम हो जाएगी ना। और डिसएडवांटेज है कि वो इनफ्लेक्सिबल है, हर किसी के पास नहीं मिलता, कोई लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस कस्टमर सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी ये सब वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। डिफाइन सुपरमार्केट एंड इट्स सुपरमार्केट तो हमने कर लिया है ना, सुपरमार्केट हो गया। व्हाट डू यू मीन? सुपरमार्केट वही है जिसमें हमें एक ही चेन ऑफ गुड के काफी सारी वैरायटी मिल रही है। हाँ, क्या है, चार्ज पे लगा के चला लो कितने परसेंट में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलिटी स्टोर्स, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। स्पेशलिटी स्टोर्स क्या होती है कि कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट रेंज होती है, ठीक है, और उसी के टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लाइक जैसे कि शूज़ की शॉप है, ठीक है, कोई एक शूज़ की शॉप है और वो फीमेल फुटवेयर शूज़ शॉप है, ठीक है। फिर उसमें उनके फिर डिपार्टमेंट होंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे आपके बच्चों के शूज़ मिलेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे आपके और मतलब बड़ों के शूज़ मिलेंगे। तो वो क्या है, स्पेशलिटी स्टोर है कि एक ही कोई एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज पे वो बेच रहा है, ठीक है। तो वो हमारे स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं। मतलब जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। हाँ, और उसमें भी एक रेंज, फिक्स्ड रेंज पे बेच रहा है, मतलब कोई एक रेंज लेके वो बेच रहा है उसमें। हाँ, स्पेशलिटी
स्पेशलिटी स्टोर्स में रेंज कैसे फिक्स कर सकते हैं कि 10,000 रुपए तक का ही सामान बेचेंगे, 10,000 रुपए तक का ही अरे टीवी है हमारे पास, या 10,000 रुपए तक का ही मोबाइल है हमारे पास। रेंज से मतलब ये नहीं था कि प्राइस से रेंज, कि कोई एज रेंज ले ली उसने या फिर कोई क्वालिटी की रेंज ले ली उसने, ठीक है, तो उस हिसाब से। इसको घुमाओ, चलो घुमाओ, इससे घुमाओ, ऐसे ऐसे। लाइक सैलॉन्स जो होते हैं ना, वो हमारे स्पेसिफाइड रिटेल्स होते हैं। कि सैलॉन्स क्या होती है, एक तो फीमेल सैलॉन्स होती है, एक मेल सैलॉन्स होता है, एक यूनिसेक्स सैलॉन्स होता है ना सैलॉन्स। तो जो फीमेल सैलॉन्स होती है उसमें क्या होती है कि लड़कियां ही जाती है, ठीक है, और लड़कियां भी कौन सी टीनेज वाली लड़कियां जाती हैं। छोटे बच्चों अगर वो जाते हैं तो वो क्या करने, सिर्फ बाल कटाने जाते हैं ना, पर ज़्यादातर वो क्या कौन सी जाती है, टीनेज से ओल्ड एज तक की लड़कियां और मतलब औरतें जाती हैं, है ना। तो वो स्पेशलिटी स्टोर्स। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंडिंग मशीन इन डिटेल। वेंडिंग मशीन, डिसएडवांटेज बता दे एक बार इसकी। इसकी लैक ऑफ वैरायटी तो होती नहीं है, लैक ऑफ वैरायटी के लिए वैरायटी थोड़ी मिलती है वहाँ पे। तो अगर किसी सैलून पे जाएगा तो वो जो सैलून पे जो लड़की काम करा रही है उसी से कर पाएगा। तेरे पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस है कि नहीं, मुझे इससे नहीं करवाना, मुझे उससे करवाना है, वहाँ पे तो इतना चॉइस नहीं मिलेगा ना तुझे। चल वो सैलून को छोड़ना केस, अगर हम बाकी अरे- किसी और केस उठाते हैं तो उसमें तो है हमारे पास चॉइसेस। कैसे? कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे या स्टोर पे जाते हैं हम, उसके पास हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स की चॉइस है कि हम एलजी का भी टीवी ले सकते हैं, सैमसंग का टीवी भी ले सकते हैं। नहीं, स्पेशलिटी स्टोर वो वाले नहीं, कि अगर तू किसी एलजी का अगर तूने लिया तो तू एलजी के ही मतलब एलजी के ही स्टोर पे जा रहा है, वहाँ पे तुझे एलजी का ही सारा सामान मिलेगा, तुझे और कोई और सामान नहीं मिलेगा। चेन स्टोर थोड़ी आया मैं, वो तो चेन स्टोर होते हैं ये जहाँ पे हमें LG का सामान खाली जब LG स्टोर में किसी एक मिलेगा। प्रोडक्ट को और मतलब एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की बात हो रही हो। A small retail outlet that focuses on particular product range and associated items is called specialty store. Most specialty stores will maintain considerable depth in the type of product they specialize in, usually at premium prices, in addition to providing higher service quality and expert guidance to shoppers. ठीक है, तो लाइक मोबाइल स्टोर्स डील इन मोबाइल फ़ोन्स ओनली। तो वहाँ पे तो मोबाइल फ़ोन्स होंगी, ठीक है। उसके बाद वो क्या स्पेशलिटी स्टोर्स में क्या वो प्रोवाइड करना चाहते हैं कि अपने कस्टमर को क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करे, ठीक है। कि हम अगर मोबाइल शॉप है, ठीक है, तो मोबाइल शॉप में तू उनसे जाएगा, मोबाइल शॉप में तुझे वो मोबाइल शॉप मतलब वो मोबाइल फ़ोन्स तेरे लिए अवेलेबल होंगे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है। तो वो मोबाइल फ़ोन्स अलग होंगे, पर वहाँ पे वैरायटी ऑफ चॉइसेस नहीं मिलेगी, मतलब लाइक वो तो वैरायटी कंपनी अच्छी क्वालिटी गुड्स, कंपनीज मतलब वैरायटी मतलब लार्ज वैरायटी ऑफ शॉप्स नहीं मिलेगी ना। तो वहाँ पे अगर जैसे कोई एक पर्टिकुलर देख, तू मोबाइल फ़ोन लेने जाएगा तो कोई एक पर्टिकुलर तो उस पे जाएगा ना, कि जो मोबाइल फ़ोन तुझे लेना है उसी की शॉप पे जाएगा ना। स्पेशलिटी स्टोर्स हुआ होते हैं हमारे, कि जो हमारी एक प्रोडक्ट है उसको फिर उसी के एक्सपर्ट मतलब उसी प्रोडक्ट पे फिर स्पेशल कुछ स्पेशल प्रोडक्ट पे वो हमारे होते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स। लाइक जैसे ये देख, यहाँ लिखा है वन की बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलिटी स्टोर इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन अ सिंगल क्लास ऑफ प्रोडक्ट दैट गिव्स owners and employees a chance to develop expertise and a reputation for knowledge and selection within the store's defined category। कोई एक सिंगल क्लास ऑफ प्रोडक्ट वो ले रहा है। does not encourage impulse buying क्या होता है? क्या
Impulse इम्पल्स buying. कि इम्पल्स पे बाय नहीं कर सकता वहाँ पे कि ये फ़ोन अच्छा लग रहा है तो मैंने ये फ़ोन ले लिया, ठीक है। वहाँ पे उसको मतलब अच्छे से देख दाख के वो लेगा, मतलब वहाँ पे एक स्पेशल प्रोडक्ट, मतलब एक क्या है कि एक किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। वो फिर वहाँ पे फिर देख देख के ही लेगा ना कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है। वहाँ पे वो जल्दी में नहीं ले लेगा कि चलो कोई नहीं एक ही उठा लिया और चल दिए। तो वो इम्पल्स पे बाय नहीं करता, वहाँ पे वो देख के लेता है सामान। क्या वैरायटी ना? हाँ अब वैरायटी कहाँ से आ गई? अरे अब यार तुमने पिछले पॉइंट में बताया कि लैक ऑफ वैरायटी, अब करी वैरायटी आएगी। क्वालिटी, वहाँ पे क्वांटिटी भाई तो क्वालिटी क्वालिटी वाली चीजें क्वालिटी भी तो होती है देख ना। के, क्वालिटी किस बेस पे देखेगा? वैरायटी तो देखेगा कि मेरे पास एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी नहीं है। क्यों तो वैरायटी तो वही उस एक प्रोडक्ट ही की। प्रोडक्ट पे डिफरेंट क्वालिटीज पे सामान नहीं मिलते हैं क्या? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या ये सवाल करता है ना, मुझे गुस्सा आता है। कैसे पॉसिबल होगा यार? कस्टमर देख, यूज्ड फॉर टेस्ट मार्केट्स ऑफ प्रोडक्ट, मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट थ्रू अ स्पेशलिटी स्टोर कैन बी अ गुड टेस्ट फॉर अ प्रोडक्ट पोटेंशियल। कि एक न्यू प्रोडक्ट हम मार्केट में ला रहे हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि क्या बताओ, लाइक वो होते हैं ना हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, है ना। नहीं कॉन्सर्ट नहीं, ये जो हमारे लाइक वो नहीं होते कि आपका जो कोई आर्ट मतलब पेंटिंग्स का वो लगता है, क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं? याद ही नहीं आ रहा कि नहीं, मुझे कोई वीडियो भेज रहा है, वीडियो देखिए जरा, वो उसने भी यही बोला है। हाँ एग्जीबिशन, कि एग्जीबिशन में हम जो करते हैं वो एग्जीबिशन किसकी होती है? एक सेलर की होती है ना मतलब जिसने वो पेंटिंग की है उस आर्टिस्ट की वो होगी, ठीक है। तो वो उस आर्टिस्ट की है, पर उस पे तू डिफरेंट उसने आर्ट्स बनाए, तो उस डिफरेंट आर्ट्स पे वो तू चूज कर सकता है ना। तो वो चूज करके लेगा ना, कोई एक चीज तो नहीं उठा लेगा तू अगर पेंटिंग खरीदने जा रहा है तो। यस, मैंने ना एक वीडियो में देखी थी अभी उसकी स्पेशलिटी स्टोर्स की। उसने ये बोला हुआ है कि जैसे अगर आप वॉच लेने जाते हो, एक प्रॉपर वॉच की शॉप पे जाते हो, ठीक है। हाँ तो प्रॉपर वॉच की शॉप पे जाके आपको जाते हो, कैटेगरीज मिल रही हैं, वहां पे मेन की वॉचेस भी हैं, वुमेन वॉचेस भी हैं और किड्स वॉचेस भी हैं। सुन, ठीक प्रॉपर है, वॉच और की मेन शॉप के अंदर पे टाइटन ब्रांड भी है। हाँ बोल। देख, प्रॉपर वॉच की शॉप मतलब क्या हुआ कि एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड की वॉच के शॉप पे जा रहे हो ना तुम। लाइक अगर तू सोनाटा की वॉच की शॉप पे जाएगा तो तुझे सारी सोनाटा प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। उसने एग्जांपल ये दिया था कि वॉच टाइम करके एक शॉप है, ठीक है। वॉच सिटी करके एक शॉप है, उसके अंदर वहां पे मेंस की शॉप, मेंस की वॉचेस भी हैं, वुमेन्स की वॉचेस भी हैं और किड्स की वॉचेस भी हैं, ठीक है। बट मेंस के अंदर भी काफी सारी ब्रांड्स की वॉचेस भी हैं। और सेम है, इसने एक और एग्जांपल दिया था पेट का। अगर पेट स्टोर होता है, वहां पे कैट्स का सामान भी है, डॉग्स का सामान भी है, माउस का सामान भी है। तो स्पेशल हो गया ना कि एक ही उस पे लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कि खाली एनिमल्स के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, खाली वॉचेस की उसमें डील कर रहे हैं। हाँ तो देख, तू उसके पे जाएगा, फिर उसके बाद तेरे माइंड में एक पर्टिकुलर ब्रांड तो होगा ना, तो उसके पास जाएगा ना फिर। अरे समझ गया, नहीं तू गलत बता रही है, उसका मतलब वो नहीं है। लैक ऑफ वैरायटी का मतलब है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं देता कि आपको, आप मतलब घर से पहले से माइंड बना के आते हो कि आपको खरीदना क्या है। वॉच खरीदना था, वॉच की शॉप पे जाते हो, आप उसके अंदर जाके आप वैरायटी हो तो आपको नहीं फर्क पड़ता। अच्छा हाँ तो ठीक है ना। कंफ्यूज कर दिया यार। पावर 3 की भी है, 4 की भी है। हाँ
क्या बोला? देखो फिर उसके बाद हमारा वेंडिंग मशीन तो पता ही कि क्या होता है कि हम कैश देते हैं, कैश या फिर कार्ड से हम करते हैं और फिर उसके बाद हमें जो चाहिए होता है वो चीज़ हमारी वो मतलब वो हमें दे देता है ना। तो इसमें क्या ही बताऊँ फिर। हाउ इंडियन रिटेलर्स बेनिफिटेड फ्रॉम ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स से क्या बेनिफिट हुआ है हमारे इंडियन रिटेलर्स को, तो ये भी बताना है क्या? क्या हो रहा है ये कैसे? फिर कि इंडियन रिटेलर्स को हमारे ई कॉमर्स से कैसे बेनिफिट हुआ है ये तो सब जानते ही हो, सब देखते ही आ रहे हो कि कैसे कैसे उसने लो कॉस्ट पे हमारी मिल जाती है ई कॉमर्स पे, ठीक है। फ्लेक्सिबल हमें घर बैठे बैठे मिल जाता है, वो हमारी डिलीवरी भी प्रोवाइड कर देता है, उसकी खुद की रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है वेबसाइट की वजह से, वेबसाइट बनाने की वजह से स्पीड प्रोसेस होता है, अफोर्डेबल होता है सबको, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट और कॉर्पोरेट रिटेलिंग अभी मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलके रिटेलिंग करते हैं, और वो ग्रुप ऑफ पीपल्स कौन हो सकते हैं? रिटेलर्स हो सकते हैं और कंज्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बताना है। What are the major retailing operations which a store manager must keep in mind in order to have smooth functioning of the store? कि रिटेलर्स को कॉर्पोरेट रिटेलिंग वाला बता दे एक बार। कॉर्पोरेट रिटेलर ऊपर ही तो बताया था। वाला एक बार ऊपर से बता देना। रिटेलिंग कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव है कि बहुत सारे कंज्यूमर मिलके वो परचेज करके आ रहे हैं, ठीक है। और रिटेलर कोऑपरेटिव में रिटेलर बहुत सारे बल्क में गुड्स खरीद के कस्टमर को बेच रहे हैं। हाँ, रिटेल में मतलब कॉर्पोरेट करके रिटेल कर रहे हैं, और कंज्यूमर कॉर्पोरेट करके वो सामान खरीद के लाई थी, फिर अपने ही मेंबर्स को जो कंज्यूमर मिलके सामान खरीद के लाई थी उनको ही सामान वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। What are the major retailing operations which a store manager must keep in mind to order have smooth functioning of the store? कि स्टोर को ढंग से चलाने के लिए उसको क्या क्या ऑपरेशंस करनी चाहिए रिटेलिंग में, वो चीज़। कैश हैंडलिंग, कि कैश का उसको मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। कस्टमर सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए। रिफंड एंड रिटर्न्स, वो टाइम पे रिफंड कर दे, रिटर्न कर दे। अगर कोई कस्टमर रिफंड मांग रही है या रिटर्न मांग रही है तो वो टाइम पे कर दे। विजुअल मर्केंडाइज, देयर शुड बी एडिक्वेट लाइट इन द स्टोर, डू नॉट स्टॉक अननेसेसरी फर्नीचर इन द स्टोर, चूज लाइट एंड subtle colors for walls to set the mood for footfalls and impulse purchaser। कि जो कि हम जो मर्केंडाइज कर रहे हैं उसको ना विजुअली अच्छा दिखाना है हमें, ठीक है। तो वो हमारा विजुअल मर्केंडाइज है कि हमें अपनी जो हमारी रिटेल कर रहे हैं, हम स्टोर कहीं भी कर रहे हो, किसी स्टोर पे कर रहे हो या कर रहे हो कहीं पे भी, हमें क्या करना है उसको विजुअली अच्छा दिखाना है, वो चीज़ बता रहे हैं उसमें। ट्रेनिंग प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है गुड्स की। हाँ, गुड्स की या फिर स्टोर की जहाँ पे तुम कर रहे हो। और अगर तुम एक वेंडर हो, कोई लोकल का मार्केट पे कर रहे हो, जैसे साइड फुटपाथ साइड्स पे होता है वहाँ पे भी कर रहे हो, तो आपका जो सराउंडिंग है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना। और शॉप है आपकी कोई, तो जो आपकी जो शॉप है वो साफ़ होनी चाहिए, वॉल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट भी मतलब साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट पड़ा है उसमें कितनी धूल जमी हुई है, वही चीज़ आप अपने कस्टमर को दे तो कस्टमर अगली बार से आएगी ही नहीं तुम्हारी दुकान पे, ठीक है। तो वो चीज़। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम, द स्टोर मैनेजर मस्ट कंडक्ट, हाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कंडक्ट करे अपने जो अपने उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करे, उनको अच्छे से समझाए कि कैसे एक कस्टमर के साथ ट्रीट करना है, ठीक है, वो चीज़। और कैसे और ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है कि इन्वेंट्री हमारी जो स्टोर के अंदर हम डेली या फिर पीरियोडिकली कुछ
चेक कर रहे कि टेस्ट वगैरह कर रहे कि हाँ सारी चीज़ें सही सलामत हैं, सही चीज़ों पे सही मतलब सही काम हो रहे हैं, वो सही चीज़ें, ठीक है। रिटेलिंग इन इंडिया चेंजिंग सिनारियो, कि कैसे हमारे इंडिया में रिटेल इंडस्ट्री में क्या हमारे चेंजेस आए हैं। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट कि पहले हमारे क्या होते थे, पहले इंडिया में हमारे किराना स्टोर, लोकल किराना स्टोर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारी ये आई हैं, सुपर मार्केट्स आई हैं, फिर हाइपर मार्केट्स आए हैं, है ना, रिटेल चेन्स आई हैं। ये सारे हमारे चेंजेस आए हैं हमारे इंडस्ट्री में, और इस चेंजेस से क्या क्या हमारी बेनिफिट्स हुई हैं हमारी इंडिया को और रिटेल इंडस्ट्री को, वो तुम बता सकते हो, ठीक है। फिर और उसके बाद ये कि इस चेंजेस की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि हमारी जो इंडिया में पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो एक किराना स्टोर से उसका, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कस्टमर बढ़ेगी, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स बढ़ेगी, है ना, तो वो चीज़ की। और फिर उसके बाद अब जब पॉपुलेशन बढ़ी है तो उनको फिर इनकम भी चाहिए, है ना, पावर चाहिए, इनकम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए, तो वो सारी चीज़ें। फिर retailing scenario in India is undergoing a constant change. What is retailing? What are the reasons of growing popularity of organized retailing in India? वही चीज़ है कि क्यों क्या क्या रीजंस है कि रिटेलिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है हमारे इंडिया में। कि क्यों हो रही है हमारी रिटेलिंग की चेंजेस, क्यों हो रही है? सोशल फैक्टर की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। सोशल फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, कांस्टेंट मोबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, की कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स पे चेंज आना, ठीक है, स्टेटस पे चेंज आना। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फोर्सेस से क्या चेंज, कि हमारी जो कंज्यूमर्स, हमारी जो पब्लिक है, उसकी इनकम में कोई चेंज आना, ठीक है, तो वो हमारी इकोनॉमिक फोर्सेस है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है कि हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रही है, जो वो चीज़, उसकी वजह से भी रिटेलिंग में अफेक्ट हो रहा है, रिटेलिंग में चेंज लाने की ज़रूरत हो रही है। फिर उसके बाद डिफरेंट रिटेल फॉर्म्स अवेलेबल हो गई, हाइपर मार्केट्स आ गए, चेन मार्केट्स आ गए, मिनी मार्केट, सुपर मार्केट्स आ गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। रिटेल इज एमर्जिंग अ मेजर सेक्टर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, और रिटेलिंग से क्या हो रही है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद द रिटेलिंग सिनेरियो इन इंडिया इज अंडरगोइंग अ कांस्टेंट फ्लक्चुएटिंग चेंज। तो वही सारी चीज़ है कि चेंज के बारे में बता रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग चेंज, कि इसमें उसने बोला है कि हमारी क्या क्या चेंजेस आई हैं रिटेलिंग में। तो पहला जनरेशन हमारा क्या था कि पर्सनली डीलिंग करती थी, वो किराना स्टोर वाली पर्सनल होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी उसके बाद कंपटीशन बढ़ी, तो उसमें हमारी वेराइटी ऑफ मार्केट्स आ गए, हाइपर मार्केट्स आ गए, सुपर मार्केट्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल चैनल्स की जो हाइपर मार्केट्स हो गई, ठीक है, मर्केंटाइजिंग हो गई, जो हमारी बाटा वाली थी, चेन स्टोर्स वाली, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आई कि हमारी क्या क्या, मतलब उसने वो बोला कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब जनरेशन वाइज आप बताओ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। मतलब आइडली तो एक्सप्लेन यही करना है कि ट्रेडिशनल फॉर्म में पहले ऐसे करते थे, बट हाइपर मार्केट आ गई, सुपर मार्केट्स आ गई, इस वजह से ये चेंज आ गया है। हाँ,